डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने आज हम फिर लेकर आए हैं चैप्टर 2, आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस पार्ट का हम न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं जो कि आपके अभ्यास से एक्सरसाइज से है। और यहाँ पर हम बाइलिंगुअल आपका क्वेश्चन लिख दिए हैं, क्योंकि क्या है, कोई स्टूडेंट ने बोला कि सर क्वेश्चन को कम से कम आप इंग्लिश में लिख दिया करें ताकि हम समझ पाएं। तो देखिए, दोनों भाषाओं का यूज करना संभव नहीं है, तो इंग्लिश यूज करेंगे तो हिंदी यूज करें। तो मैंने क्वेश्चन को ओनली दोनों भाषाओं में लिख दिया है, लेकिन हल जो है, सॉल्यूशन जो है, मैं हिंदी में करूंगा। ओके, जो कुछ शब्द होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, उनको इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेकिन अधिकतर मैं हिंदी का यूज करूंगा। लेकिन क्वेश्चन जो है मैंने इंग्लिश में लिख दिया है ताकि बात आपको समझ में आए। दो क्वेश्चन मैंने लिए क्योंकि क्वेश्चन हमारे गर्मी बहुत पड़ रही है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर भी इतनी हीट गर्मी मतलब है कि कहने का नहीं। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो छोटा वीडियो बन जाएगा, कैलकुलेशन वगैरह फास्ट करूंगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। दिक्कत हो ना तो मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिएगा कैलकुलेशन की, जैसे आप नहीं कर पाते हैं पार्ट्स को ना, तो उसको वीडियोस बहुत बनाए हुए हैं, आप देखिएगा, समझ में आ जाएगी बातें। तो सबसे पहले यहाँ पर बात बोली जा रही है कि 10 सेमी भुजा वाले एक षटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर, एक षटभुज है और उसके प्रत्येक शीर्ष पर, जैसे आपका ये षटभुज है, मान लीजिए ये आपका षटभुज है, दिमाग में रखिए, ऐसे षटभुज है मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे आपका एक केंद्र होता है, ठीक है। तो यहाँ केंद्र पर बोला जा रहा है, तो केंद्र पर आपका कोई ओ बिंदु है, इसी तरीके से ए बी सी ऐसे मान लीजिए तरह तरह के बिंदु हैं। लेकिन यहाँ पर बोला जाए इसकी भुजा जो है 10 सेमी है, मतलब ये जो भुजाएं देख रहे हैं ये 10 सेमी है, ये भुजाएं जो देख रहे हैं ये 10 सेमी है, ठीक है। और बोला जा रहा है कि जो शीर्ष पर 5 म्यूसी मतलब 5 माइक्रोन गुलाम का आपका आवेश है, इस पर जो है आपका आवेश जो है, यहाँ पर आपका आवेश जो लगा हुआ है इस हरी बिंदु पर, ये 5 माइक्रोन सी, म्यू का मान समझते हैं, भी लगाएंगे सवाल पर, ये इतना है। और इसके बीच की दूरी जो है, ये भुजाओं की लंबाई जो यहाँ पर है, ये आपका 10 cm है। आज षटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए, ठीक है। मतलब बोला जा रहा है इरेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 cm, एक आपका जो है रेगुलर, मतलब समझ सकते हैं कि आपका सम षटभुज है, रेगुलर हेक्सागोन मतलब षटभुज, और साइड 10 cm मतलब उसका साइड जो है, उसका जो शीर्ष आपका प्रत्येक कितना है 10 cm, हैज ए चार्ज 5 म्यूसी एट ईच ऑफ इट्स वर्टिस एंड कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। मतलब आपको यहाँ पर केंद्र पर विभव परिकलित करना है, मतलब द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द हेक्सागन, तो पोटेंशियल निकालना है, यानी कि विभव निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पर लगाते हैं आपके सामने, आपको ध्यान में रखना है कैसे क्या चीज है। तो जो इसमें वैल्यूज है उसको हम लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा क्यू है, ध्यान देते हैं हमारा क्यू कितना, हमारा क्यू आवेश जो है यहाँ पर देख रहे हैं ये वैल्यूज, मतलब 5 म्यू सी है। अगर आप 5 म्यू सी को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट करिए, 5 को 5 रह लीजिए, म्यू का मान 10 की घात पावर इतना होता है 6, और सी को सी लिखिए, ये वैल्यू आपकी हो गई, ये वैल्यू आपकी हो गई। एक बात यहाँ पर जो आपका ए बिंदु है, मतलब ए बिंदु, जैसे मान लीजिए कि आपका यहीं कहीं पर, इसी में मैं ए बिंदु मान लेता हूँ एक जगह, तो मैं यहाँ से जो है आपका ए बिंदु से क्यू आवेश पर ओ तक, यहाँ ओ तक, यहाँ पर आवेश है हर एक जगह, हर एक जगह आवेश है, ये 5 म्यू सी इसी तरीके से आवेश है। और यहाँ से ओ पर, ओ के कारण मतलब ए पर स्थित, किस पर, ए पर, ए पर, ए पर स्थित क्यू आवेश, ए पर स्थित क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण ओ पर वैद्युत विभव, ओ पर वैद्युत विभव, ठीक है। हम ओ पर वैद्युत विभव निकाल रहे हैं, किस पर, हम क्यू आवेश के कारण, ठीक है। तो हमारा जो हमारा V निकल रहा है, V1 इसको हम मान लेते हैं। तो सूत्र हमारा क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होता है, Q अपान R होता है, ये ध्यान में आपको रहना चाहिए। मतलब ये जो, और इस पर अगर हम वैल्यूज को रखना चाहते हैं तो ये इसका जो मान होता है, इतने का मान, ये होता है आपका 9 गुणा 10 की पावर 9, और गुणा में ये Q का मान जो होता है, Q का मान हमारा यहाँ पर निकला हुआ है 5 गुणा 10 6, ये है, और अपान में R लिखा हुआ है, तो R का मान जो है हमारा, दूरी यहाँ पर 10
सीएम है, 10 सीएम है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना चाहिए था। यहाँ पर हम कन्वर्ट कर देते हैं 10 सीएम को। देखिए ये आपका जो आर का मान है ये 10 सीएम है, कितना 10 सीएम, और 10 सीएम को जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारा एम में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसमें हम कितने से, देखिए ये 10 है और 10 में हम 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, क्योंकि इससे भाग जाएगा 1 2, तो यहाँ पर हमारा 0.1 एम हो जाएगा। ठीक है, ये भी कन्वर्ट कर, तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर लाके 0.1 ये हमारा इसका वैल्यू। एक बात यहाँ पर और बोला जा रहा है कि अब हमें सभी चीज पर निकालना है, मतलब कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द सभी पर हमें हर एक शीर्ष पर निकालना है। तो हम क्या करेंगे सभी शीर्ष के लिए, तो यहाँ पर हम सभी शीर्ष के लिए लिखेंगे सभी शीर्षों पर स्थित, इसमें बोला जा रहा है सभी शीर्षों पर स्थित क्या कि शीर्ष पर, हाँ ठीक है, सभी शीर्षों पर स्थित सब शीर्ष पर, मतलब हर एक शीर्ष पर स्थित आवेश, स्थित पर मतलब सभी शीर्षों पर जो आवेश है, यानी आवेशों पर, एक तो शीर्ष है सभी शीर्ष के, तो आवेश को हम आवेशों बोल देंगे क्योंकि बहुत सभी शीर्षों पर स्थित आवेशों के कारण किस पर, ओ पर वैद्युत विभव, तो हमारा क्या निकल कर आएगा, फिर से टोटल वैद्युत विभव हमारा निकल के आएगा 6 गुणा V1। 6 क्यों लिखा गया, क्योंकि षटभुज है, 6 शीर्ष है, इसीलिए 6 भुजाओं का मतलब निकालेंगे, तो 6 गुणा हम V1 में कर देंगे, मतलब एक का हमारा इतना है, हम इसको 6 से गुणा कर देंगे, तो यही हम ला के, इसको हम चाहे डायरेक्ट रख सकते थे या इसको हम काटेंगे, जो हमारा वैल्यू आता उसको हम 6 से गुणा कर सकते थे, तो बात वही होगी। यहाँ पर हम इसको रखेंगे, फिर से हम इतना यहाँ पर, तो यहाँ पर 0.1। अब इसको काटने में कोई दिक्कत नहीं, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए कैसे गुण, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा फास्ट तरीके से, देखिए बात समझिएगा। देखिए आपको कहीं कलम नहीं चलाना, 6 पंचे 30 करिए, 30 में जो एक 0 है, 0 को अभी मान के मत चलिए, लगा देंगे 0, क्योंकि 0 को बहुत ईजी होता है। 6 पंचे 30, 30 का मतलब 3, और 3 9 27, 27 हुआ, दिमाग में रखिए 27 हुआ, 27 में 0, ये हमारा गुणा हुआ बेसिक से, मतलब 6 9 5 का गुणा किए तो हमारा 270 हुआ। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर 9 है घात में प्लस में, और यहाँ 6 है, तो 9 और 6 दोनों घटेंगे, तो हमारा इसमें बचेगा 3 घात, कितना बचेगा 3 घात। और एक बात है, इसका दशमलव हटाएंगे, जब इसका दशमलव हटाएंगे तो एक हमारा और कम हो जाएगा, एक हमारा और कम हो जाएगा, मतलब हमारा यहाँ पर 6 है, यहाँ पर हमारा कितना है 6 है, और इसका दशमलव अगर हम हटाएंगे तो दिमाग लगाइएगा, जैसे यहाँ पर कहने का मतलब हम 10 का गुणा करेंगे, जब 10 का गुणा करेंगे तो एक बात दिमाग में लगाइए कि हम, ये हमारा 1 और 10 हो गया, 10 में 4 बचा, 10 में ये देखिए ये 9 1 10 हो गया, 10 में से 6 घटा, हमारा 4 बचा, कितना बचा 4। अब 4 जो है हमारा, यहाँ पर हमारा 10 घात में 4 मान के चलता हूँ, कितना मान के चलता हूँ 4। अब इसमें दशमलव इधर जब लेके जाऊंगा, दशमलव इधर दशमलव भी यहाँ पर होगा, तो मैं इसमें कितने अंक पर दशमलव लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 2 अंक क्रॉस किया हूँ, कितने अंक 2 अंक, और जब 2 अंक मैं क्रॉस करूंगा तो इतना हो जाएगा, और 2 इसमें फिर ऐड हो जाएगा, ये घात हमारी और बढ़ जाएगी, तो 10 की घात यहाँ पर 6 वोल्ट हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। ये चीजें समझ में आपको नहीं आ रही होगी तो आप कैलकुलेशन हमारी वीडियो देखिए, समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी समझाना, अभी बहुत गर्मी है, अभी हमें एक सवाल बताना है, इसलिए मैं यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं समझा सकता हूँ, तो आप समझ लीजिएगा, दशमलव का एक खेला मैं बताया हूँ, ये दशमलव हटाने के लिए मैंने 10 लगाया था, बस और कुछ नहीं किया। ओके, तो समझ लीजिएगा। अगली सवाल आपके सामने है, देख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12 सेमी त्रिज्या वाले गोली चालक के पृष्ठ पर इतना सी पर, मतलब इतना कूलाम पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो गोले के अंदर निकालना है, गोले के ठीक बाहर निकालेंगे, गोले के ऊपर सतह पर, और गोले के केंद्र से इतना सेंटीमीटर अव्यवस्थित किसी बिंदु पर छेद कर, मतलब गोला के बाहर निकालना है, गोला के अंदर निकालना है, गोला के केंद्र जो है, केंद्र के से दूर कहीं एक इतनी दूरी स्थित 18 सेमी एक अव्यवस्थित बिंदु पर हमें आवेश कितना होगा, ये सारी चीजें निकालना है। तो ए स्फेरिकल आपका कंडक्टर है, ठीक है, ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेमी, यहाँ पर देखिए क्या 12 सेमी हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 मल्टीप्लाई विद 10
पावर -7 distributed uniformly on its surface. What is the electric fields? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसमें आपका आप जो वैद्युत निकालना है इनसाइड द स्फीयर मतलब गोले के अंदर, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर मतलब वृत्त के उस गोले के बाहर, वृत्त नहीं गोला स्फीयर, एट ए पॉइंट 18 सेमी, देखिए यहाँ पर भी लिखा 18 सेमी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो इसके बाहर मतलब ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाकी आप समझ सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो हमें सारी चीजें का सूत्र वही निकलेगा कि हम सभी में निकालेंगे, तो सूत्र वही हमारा निकलने वाला है। पहले हम गोले के भीतर निकालेंगे, तो गोले के भीतर जो हमारा निकल करके आएगा ए नंबर, दूसरी का ए नंबर, ये है पहली सवाल, ये है दूसरी का ए नंबर, वो क्या होगा, तो हमारा ई इन का मतलब इंटर अंदर जो होगा 0 होगा, अंदर जो होगा और हमारा गोले के 0 होगा, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अंदर हमारा गोले के क्या होगा 0, क्योंकि आवेश जो होता है सदैव वो पृष्ठ पर रहता है, आवेश जो होता है वो पृष्ठ पर रहता है, ठीक है, वो कहाँ रहता है, पृष्ठ पर रहता है। बाहरी बिंदुओं के लिए जो होता है, जैसे वो क्या है, बाहरी बिंदु वो इस तरीके से मतलब व्यवहार करता है कि जैसे कि संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर हो, बाहरी बिंदुओं के लिए वो इस तरीके से मतलब व्यवहार करता है कि जैसे संपूर्ण आवेश, जो संपूर्ण आवेश होता है उसके केंद्र पर हो, तो अंदर नहीं होता है, इसलिए अंदर के लिए यहाँ पर 0 हो गया। अब हमारा दूसरा निकलेगा मान, कौन सा दूसरा मान, बी वाली सवाल, मतलब ये वाली गोले के ठीक बाहर यानी कि जस्ट आउटसाइड ऑफ स्फीयर, ये निकाला जाएगा, यह ई एन इक्वल 0 है। तो इस तरीके से हमारा सूत्र जो निकल कर आता है इसमें, तो ई एस इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो हम लगाएंगे यहाँ पर, देखिए सारी चीजें अगर हम ढूंढना चाहें तो यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, देख लीजिएगा, मैं ढूंढ के दिखाता हूँ। पहले देखते हैं तो हमारा Q यहाँ पर दिया गया है 1.6 गुणा 10 की पावर -7, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर है और इंग्लिश में यहाँ पर है, ठीक है, ये वैल्यूज हैं कुछ आपका। उसके बाद हमारा जो और मान है, R का मान जो है वो हमारा 12 सेमी है, कितना है 12 सेमी है। उसके बाद हमारा इसको अगर मी में बदलेंगे तो 0.12 मी में हो जाएगा, मीटर में। उसके बाद हमारा अब सारी चीजें मिल गई हैं, रखते हैं वैल्यूज को। इसका मान तो पता है कि 9 गुणा 10 की पावर 9 और गुणा, जिसको इसका मान नहीं पता है पहला पार्ट देखिएगा, मतलब पहला पार्ट नहीं, पहला पार्ट देखिएगा, पहले चैप्टर में इस पर रिलेटेड सवाल हैं। तो 1.6 गुणा 10 की पावर -7 अपॉन में आपका ब्रैकेट में 1.12 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, और इसको जब हल करेंगे तो हमारा कैलकुलेट करने पर आपका जो मान आएगा, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, ये 12/144 आएगा। 144 हमारा जब होगा तो 4 अंक पे दशमलव आएगा, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मैं एक बार में कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये देखिए इसको भी कर लेता हूँ, 16 का हम 9 में गुणा कर लेते हैं, ठीक है, इसमें 16 का हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, और कितना 16 9 144 हो जाएगा, 144 ये हो गया, गुणा 9 घात ये है, 7 घात ये बचेगा, इसमें 2 घात, तो 2 घात इसमें बचा, ये हमारा 144 होगा, और 4 अंक पे दशमलव लगेगा, तो एक ये हो गया 4 अंक पर दशमलव। अब हमारा देखिए इसमें 4 अंक पे दशमलव है, इसको हटाएंगे तो हमारा इसमें क्या बढ़ जाएगा, 10 की घात हमारा बढ़ जाएगा 4, 10 की घात 4 बढ़ जाएगा, तो ये दशमलव हट जाएगा, ये दशमलव क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है। तो जब दशमलव हट जाएगा तो ये 144 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और टोटल हमारा जो निकल करके आ जाएगा यहाँ पर एक कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये हमारा 2 घात है, हमारा 4 घात है, तो दोनों मिलाकर 4 2 6, 4 2 6, कहीं पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, 4 2 6, चलिए ठीक है, हम 6 घात मान के चल रहे हैं, 7 घात शायद आंसर आ रहा है, कहीं पर मिस्टेक हुआ होगा, ध्यान दीजिएगा, 6 या 7 आएगा। और यहाँ पर आपको न्यूटन प्रति कूलाम लिखना है, क्योंकि आपका जो निकालना है यहाँ पर आपका विद्युत क्षेत्र वो है, इसलिए। अगला हम सी पर पहुंचते हैं, तो सी नंबर आपका सवाल मतलब ये है, एट द पॉइंट ऑफ 18 cm पर है, मतलब 18 सेंटीमीटर पर है, तो सेम सारी चीजें वैसे ही निकाला जाएगा, कोई भी फर्क आपका नहीं होना चाहिए, सारी सवाल वही है, बस आपका फर्क वही है कि यहाँ पर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा आपका, वहां पर आपका केवल चेंज हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पर जो हमारा था ये 18 हो जाएगा, तो फर्क आप समझ रहे हैं, ये 144 हो जाएगा, 144 को आप समझ रहे हैं, हाँ गलती अभी पकड़ में आ गया, देखिए इसमें कहाँ पर, ये देखिए 16 में 144 एक अंक पर दशमलव था, एक अंक पर क्या था, दशमलव था यहाँ पर,
एक अंक पर हमारा दशमलव था और इस दशमलव को हटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इस दशमलव को जब हटाया जाएगा तो इधर भी आपका एक 10 बढ़ेगा, इधर भी एक 10 बढ़ेगा, तो एक 10 इसमें से हट जाएगा, तो एक 10 इसमें से हट जाएगा। तो इस तरीके से देखिएगा, यहाँ पर आपका दशमलव मान लीजिए ये हटा, मैंने यहाँ पर बढ़ाया, अब देखिए यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 10 बचा यहाँ पर 3, अब यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पर 3 2 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया, ये तो और कम हो गया, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हुआ, लेकिन यहाँ पर 4 अंक पे दशमलव, यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव था, यहाँ पर मैंने 4 अंक के लिए हटाया, तो 10 की घात 4 बढ़ाया, यहाँ पर 1 बढ़ाया, 3 की घात बचा, ये 2 घात जो बचा हुआ है, 9 में से 2 गया 7 गया, तो यहाँ पर 2 बचा हुआ है, ठीक है। चलिए इसमें करते भी पता ही चल जाएगा, ये हमारा 1 अंक पे दशमलव आ गया, ठीक है। तो 944 और गुणा 10, 9 7 हमारा घटत बचत 10 घात 2 और बटा में यहाँ पर 18 अट्ठे करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 18 अट्ठे, आपको आना चाहिए, नहीं जिसको आता है स्क्वायर करना, ये स्क्वायर करना, इसका हमने वीडियो तैयार किया है, इसका हमने क्या बनाया है, वीडियो बनाया है, उसको देख लेना, स्क्वायर करने पर हमारा कितना होता है, मतलब किस तरीके से स्क्वायर निकाला जाता है, तो आप आराम से निकाल लेंगे। बाकी अगर आपको करना है तो गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन ये गुणा जो है लेंथी हो जाएगा, तो हमारा स्क्वायर वाला वीडियो देखिएगा, या क्यूब करना हो तो क्यूब वाला वीडियो देखिएगा, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, 8 9 64 और 8 1 8 और 8 6 14, इस तरीके से हो गया, और 1 अट्ठे 8 हो गया, 1 इक्के हो गया, 4 हो गया, 4 12 हो गया, और 3 1 4 हो गया, सॉरी 3 हो गया, 324 हुआ, ठीक है, कितना हुआ 324 हुआ, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 324 लिखेंगे, और यहाँ पर हमारा इतने पकड़े, अब हम इससे काटेंगे, ऐसे 44 इसको काटेंगे, जब काट लेंगे तो हमारा जो वैल्यू जाएगा, ठीक है। तो काटने के बाद हमारा जो मान आने वाला है वो आएगा 4.4 गुणा 10 की घात 4 इसमें आएगा, और इसमें भी यही आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसमें 7 जो आया है वो नहीं, न्यूटन में बदलने के बाद आया था, मतलब वो यहाँ पर भी हमारा 3, ये 2 और 3 ये 5 आ रहा है, तो लगभग इसमें 4 5 आएगा, वही आंसर। इसको आप काट लीजिएगा, कैलकुलेशन की वीडियो में बहुत गर्मी है अभी यहाँ पर बताने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा गर्मी कम होते ही मैं वीडियो को अच्छी तरीके से बताऊंगा। जो है कैलकुलेशन अगर ना समझ में प्लीज जरूर बताइएगा, मैं इसका पार्ट अलग बना दूंगा, इतने का कैलकुलेशन वाला मैं पार्ट बनाता हूँ, पता है आपको, तो मैं उसको मैं ले लूंगा, इसमें मैं बता दूंगा, ओके ठीक है। वीडियो जो ज्यादा लंबा भी हो जाएगा, गर्मी भी बहुत है, और अच्छा लगा तो लाइक कर दें, मेरे सेकंड चैनल को प्लीज भाई लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, भाई लोग मेरे बहन लोग या जो भी हैं आप समझ सकते हैं, मेरे सेकंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, या सर्च कर लीजिए मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने हमारे यहाँ पर भाई लोग बहन लोग या हमारे दोस्त लोग हैं वो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वो भी हमारा चैनल एक बार चल जाए आप सबके सपोर्ट से, प्लीज सपोर्ट कर दीजिएगा, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक, जय हिंद।